अभी मैं चंडीगढ़ से ही लौट रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे पर, और ये वाकई में बहुत गंभीर मुद्दा है। इसलिए आज मैंने सोचा कि कल तो हम इस पे प्रदर्शन कर रहे हैं, इस आवाज को उठा रहे हैं, लेकिन आज सारे साथियों से इस पे चर्चा करना बहुत जरूरी है कि ये क्यों महत्वपूर्ण मुद्दा है और कैसे सरकार जो है वो अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रही है। कई सारे साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भी साथी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो सबका स्वागत है आज के इस लाइव ब्रॉडकास्ट में। कल हम रोहतक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय का घेराव करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सुन नहीं रही है किसी की, तो सुनाने के लिए वो शहीद भगत सिंह जी भी कहते थे और पुराने हमारे क्रांतिकारी साथी सब कहते थे कि सरकार को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। तो लोकतंत्र में जो धमाका होता है वो प्रदर्शन होता है, और लोगों की आवाज को जोरदार तरीके से उठाने के लिए कल ये प्रदर्शन हम करने जा रहे हैं। इसलिए आज इस पे चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या मुद्दा है, उसको पहले समझें उस बात को कि हम क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्यों मजबूर हुए हम प्रदर्शन करने के लिए। बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप रसूलपुर जुड़ गए हमारे साथ, सतीश आर्या जी हैं एडवोकेट साहब, वो जुड़ गए हैं, और भी कई साथी लगातार जुड़ रहे हैं। कपिल सांगवान जी का कमेंट देख रहा हूं मैं, यहाँ पे आया हुआ है। तो साथियों, मुझे लगता है कि चर्चा शुरू करते हैं। कुछ साथी जुड़ गए हैं, कुछ चर्चा के बीच में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मुद्दा ये है कि आखिर महिला सुरक्षा को लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार गंभीर क्यों नहीं है, उसके बारे में सोचती क्यों नहीं है। कल एक केंद्र सरकार की रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया कि हरियाणा नागरिक सुरक्षा के मामले में, हमारे 29 तो स्टेट हैं और सारे केंद्र शासित प्रदेश भी लगा लो तो 36 जगह हैं पूरे देश में, और हरियाणा का 36वां स्थान है नागरिक सुरक्षा के मामले में। तो आप समझ सकते हैं कि कितने असुरक्षित माहौल में हम रह रहे हैं बीजेपी के राज में, खट्टर सरकार में। उसके बाद जब हम महिला सुरक्षा पे आते हैं तो और भी ज्यादा बुरी स्थिति है। 27% वृद्धि हुई है महिला अपराधों में। अब आप समझिए कि जिस सरकार के अंदर आपका एक मंत्री ऐसा बैठा हुआ है संदीप सिंह, जिसके ऊपर महिला कोच से छेड़छाड़ का आरोप है, और महिला कोच भी जिसने देश के लिए नाम अर्जित किया, जिसने देश के लिए प्रसिद्धि अर्जित की, वो महिला कोच ने आरोप लगाया कि आपने अपने पद का दुरुपयोग करके और इस तरीके की हरकत की पूरे हरियाणा को शर्मसार किया। उसके बाद वो आरोप लगता है, पुलिस की जांच शुरू होती है, मुख्यमंत्री जी सिरे से खारिज कर देते हैं, पहले इशारा कर देते हैं सारी हरियाणा की एजेंसियों को कि नहीं हमें इस मुद्दे पे पीछे नहीं हटना है, बिल्कुल भी जांच की जरूरत ही नहीं समझते, कहते हैं बयान अनर्गल हो सकते हैं, हरियाणा की बेटियों का अपमान करते हैं ऐसा कह के। उसके बाद भी हमने लगातार इस आवाज को उठाया, हमने बार बार ये कहा कि संदीप सिंह को मंत्री पद छोड़ना चाहिए, तभी इस मामले की सही जांच हो सकती है, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। उसके बाद क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, एक वीडियो है जिसमें जो धनखड़ साहब हैं, इनके शीर्ष नेता हैं बीजेपी के हरियाणा के, वो क्या कहते हैं, इनकी कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, हरियाणा कार्यकारिणी की, भिवानी में आज भी हुई, कल भी होगी, इनकी बैठक चल रही है। उसमें ये कहते हैं कि संदीप सिंह पे चूंकि आरोप लगे हैं, अभी उनकी जांच हो रही है, चंडीगढ़ पुलिस जांच कर रही है, इसलिए हम उनको कार्यकारिणी की बैठक में नहीं आमंत्रित करते, इसलिए हम उनको कार्यकारिणी की बैठक में नहीं बुलाएंगे। कल मैंने ये बयान सुना, मेरा इतना दिमाग ठनका, मुझे इतना बुरा लगा ये सुन करके। जिस व्यक्ति को आप अपनी 20, 25, 30, 40 लोगों की एक कमेटी में, कार्यकारिणी में बिठाने के लायक नहीं समझते, उसको हरियाणा के लोगों के सिर पे बिठा रखा अपने मंत्री बना के। किस तरीके की समझ है ये सरकार की, जिसको आप उस आरोप के चलते, उस जांच के चलते आप ये कहते हैं कि हम अपनी कमेटी की मीटिंग में नहीं बिठाएंगे, कार्यकारिणी की बैठक में नहीं बिठाएंगे, उसको आपने हरियाणा के लोगों के सिर पे क्यों थोप रखा है और मंत्री नहीं बना रखा। हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, आज के दिन भी अगर आप देखें संदीप सिंह हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। भाई किस नाते से हैं आप, दोनों जगहों पे रहते हुए दबाव बना सकते हैं। और इतनी बार बीच में हमको कभी ये सुनने को मिला कि फोन करके धमकाया जा रहा है महिला कोच को, कभी हमको सुनने को मिला उनको 1 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं कि आप किसी भी देश में चले जाओ, आपको वहीं मिल जाया करेंगे पैसे। देखिए कितना बेजा इस्तेमाल अपनी ताकत का किस तरीके से कर रहे हैं। कभी हमको सुनने में मिला कि उनको ये कहा गया कि सब कुछ जो आप कहोगे वो मान लेंगे, आप अपना बस केस वापस ले लीजिए किसी तरीके से। वो तो हरियाणा की बेटी की हिम्मत है, उसकी ताकत है कि उसने अगर ये आवाज उठाई तो वो अपनी बात पे अड़ी हुई है, अपनी बात पे डटी हुई है। और आज हम उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, मैं बार बार ये बात कहता हूं,
आखिरी सांस तक आपके साथ खड़े हैं, आपके पीछे खड़े हैं, पूरी ताकत के साथ, पूरी आवाज जितनी बुलंदी से उठा सकेंगे, हमारी बहन की आवाज उतनी बुलंदी के साथ उठाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को भी घुटने टिकवाएंगे। हमने गोहाना की रैली से पहले भी कहा था कि अमित शाह जी, आप देश के गृह मंत्री हो, आपके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था की। बेशक आपकी यहां राज्य सरकार है, लेकिन उसकी चिंता करना पूरे देश में कानून व्यवस्था क्या चल रही है वो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आप जब हरियाणा में आए तो ये सुनिश्चित करें कि हरियाणा की बेटी के साथ छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति मंत्री पद से हट चुका हो, बर्खास्त हो चुका हो, तभी आप हरियाणा में कदम रखना। अगर उसके बिना आप हरियाणा में कदम रखोगे, हरियाणा के लोग ऐसे व्यक्ति का कभी भी सम्मान, कभी भी वेलकम नहीं कर सकते। जिनके ऊपर यह आरोप है कि वो एक आरोपी मंत्री को बनाए बैठे हैं, उनको हटा नहीं रहे हैं। तो उन्होंने गोहाना में भी हमने चेतावनी दी थी, उनकी रैली पूरी तरह से फ्लॉप रही। हरियाणा के लोगों ने बहिष्कार किया अमित शाह जी की रैली का और ये दिखा दिया कि हरियाणा की बेटी का अपमान करने वाला जब तक मंत्री रहेगा तब तक आपके बड़े नेताओं का भी सम्मान नहीं होगा किसी भी कीमत पे हरियाणा के अंदर। और मैं हैरान होता हूं इस बात को देख के कि अमित शाह जी फिर हिम्मत कर रहे हैं, फिर वो करनाल में आ रहे हैं, बिना इस मामले को सुलझाए हुए, बिना इस मंत्री की बर्खास्तगी सुनिश्चित किए हुए वो फिर से आ रहे हैं हरियाणा के अंदर। तो हमने फिर से उनको कहा है, कल हम चेतावनी मार्च कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय का घेराव कर रहे हैं ताकि इनको सद्बुद्धि आ सके भारतीय जनता पार्टी को कुछ। अगर कल के चेतावनी मार्च से इनको बात समझ में नहीं आती है, 14 तारीख को आ रहे हैं अमित शाह जी, उससे पहले 13 तारीख को करनाल में जहां आ रहे हैं वहां पे प्रदर्शन करेंगे, वहां भी उनको आईना दिखाएंगे, उनके हरियाणा में आने का विरोध करेंगे और पूरी ताकत के साथ करेंगे, हरियाणा के लोगों के साथ मिलकर करेंगे। अगर नहीं माने फिर भी तो अमित शाह जी का स्वागत नहीं होगा रैली वाले दिन भी यहां पे। और उसके बाद चंडीगढ़ में 15 तारीख को भी एक महाप्रदर्शन होगा, जबरदस्त तरीके से विरोध इस पूरे मामले पर करेंगे, क्योंकि किसी भी हालत में हमको ये बर्दाश्त नहीं है कि हरियाणा की बेटियों का कोई अपमान करे। और मैं पढ़ रहा हूं कि कमेंट आप सब लोगों का इस पूरे मामले पर। केडी भाई लिख रहे हैं, हमारे रॉक स्टार हैं और कहते हैं कि जो संगीत के साथ है वो पूरे समाज को समझते हैं। इन्होंने लिखा है, नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही शोभा है घर की। मैं इसको देखूं कि नारी की आवाज को दबा रहे हैं वो, यही निशानी है उनके डर की। ये बिल्कुल सही बात केडी भाई आपने कही कि भारतीय जनता पार्टी डरती है, इसलिए वो आवाज दबा रही है नारियों की। ये जो आरोप लगे, अगर आप सच्चे होते तो इनका सामना करते। आप ये कहते मैं आज ही मंत्री पद छोड़ता हूं और मैं इन आरोपों का सामना करूंगा, साफ सुथरे निकल के आते तो फिर बन जाते मंत्री या कोई भी पद ले लेते। इससे पहले भी मंत्री बने हुए थे, हमें तो कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अगर हमारी कोई बहन बेटी अगर ये आरोप लगाती है और संगीन इस तरीके का आरोप लगाती है कि अपने पद का दुरुपयोग करके छेड़छाड़ की उनके साथ, तो किसी भी हालत में हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ऐसा व्यक्ति मंत्री पद पर बैठा रहे। और साफ तौर पर लोगों का जो समर्थन इस मुद्दे पे मिल रहा है वो दिखाता है कि आज भी हरियाणा के अंदर मां बहन बेटी की इज्जत होती है, आज भी हरियाणा ने अपनी संस्कृति को छोड़ा नहीं है। मुझे अफसोस होता है कुछ राजनेताओं पे, इसमें पार्टीबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी हालत में, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि सारी पार्टियां खुल के, सारे नेता खुल के इस मुद्दे पे सामने नहीं आ रहे, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे। मैं तो हुड्डा साहब को भी कहता हूं कि आपके तो इलाके का मामला पड़ता है ये पूरा का पूरा, आप जहां पे कहते हो कि ये मेरा इलाका है, भूपेंद्र हुड्डा जी के इलाके का पूरा ये मामला है, वहां की बेटी है और उसके बावजूद इनके घर की दीवार लगती है संदीप सिंह के घर के साथ चंडीगढ़ में। एक बार मुंह फोड़ के एक बार भी किसी तरीके से आवाज नहीं उठा रहे उसके खिलाफ। क्यों नहीं बोल रहे भाई, क्या मजबूरी है आपकी, क्यों आवाज नहीं उठाते? बेटियां तो सबकी साझली होती हैं, क्यों उसके मान सम्मान की रक्षा के लिए आप अपनी आवाज नहीं उठाते, आप बुलंदी से अपनी बात नहीं रख सकते? मुझे अफसोस होता है ये देख के कि जो कोर मुद्दे हैं इनके ऊपर भी पार्टीबाजी करते हैं, इनके ऊपर भी ये लोग बच बच के राजनीति करते हैं, ये लोग अपना सोच समझ के सेटिंग करके इन मुद्दों पे बात करते हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है। तो कल साथियों पूरी ताकत के साथ कल रोहतक में भारतीय जनता पार्टी को ये बताना है कि हरियाणा के लोग अपनी बेटियों की रक्षा के लिए, अपनी बहनों के मान सम्मान की रक्षा के लिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की इस मानसिकता का विरोध कर सकते हैं, कितनी ताकत के साथ कर सकते हैं। कल हमें पुरजोर तरीके से वो दिखाना है। आप सब अपनी पूरी ताकत के साथ इस प्रदर्शन में कल शामिल हों। मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं, जितने भी लोग भी सुन रहे हो हरियाणा के लोग, अगर आप आसपास से हैं, रोहतक में हैं, तो कल इस प्रदर्शन का हिस्सा बनिए। कल ये किसी पार्टी का प्रदर्शन नहीं है, ये एक हरियाणा की बेटी के मान सम्मान की रक्षा के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी
को आईना दिखाने का कल काम कर रहे हैं। हमने सिर्फ पहला कदम लिया है, इसमें आप सब भी अपने कदम जोड़ सकते हैं, आप सब अपनी बात को जोड़ सकते हैं, शामिल कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। इसमें एक कमेंट में ये भी पढ़ रहा हूं, श्री भूपेंद्र हुड्डा जी जेल जाने से डरते हैं इसलिए वो इस पे कमेंट नहीं कर रहे। अरे तो क्या हुड्डा साहब, इतने साल की आपकी राजनीति हो गई, इतना राजनीतिक करियर हो गया, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, अपने घर की बेटियां हैं, अपने इलाके की बेटी है, कौन माँ बाप भेजेगा उनको खेल खेलने के लिए अगर उनको पता चलेगा कि इस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता है? कौन माँ बाप हिम्मत दिखाएगा उनको घर से बाहर निकालने की अगर हम आज उनकी आवाज नहीं बनते, अगर हम आज इस मुद्दे को जोर शोर से पूरी ताकत से नहीं उठाते? कौन माँ बाप कल को भरोसा करेगा कि उनकी बेटी बाहर जाके समाज में नाम कमा सकती है, उसको किसी तरीके से प्रताड़ित नहीं करेंगे, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और अगर कोई प्रताड़ित करेगा या छेड़छाड़ करेगा तो वो समाज किस तरीके से आज भी वो अपने पद पे बने हुए हैं, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक है। तो मुझे लगता है कि एक बड़े सामाजिक मुद्दे के तौर पे इसको देखना चाहिए। बहुत से साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि हम जरूर पहुंचेंगे, लगातार मैं देख रहा हूं बहुत सारे साथी लिख रहे हैं कि हम कल के प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, भारतीय जनता पार्टी को हम बता करके रहेंगे कि वो गलत कर रहे हैं। मुझे लगता है ये कश्मीर से भी हमारे एक साथी जुड़ गए हैं। तो ये मुद्दा कहीं का भी हो, मुझे लगता है कि महिला सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम सब लोगों को बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ये नजीर होती है, जब भी इस तरीके की चीजें होती हैं ये नजीर साबित होती हैं कि अगर आपने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो आगे इस तरीके की घटनाएं बढ़ेंगी। इस तरीके की मानसिकता के जो लोग हैं उनको लगेगा कि कोई कुछ भी कर सकता है, उनको लगेगा कोई कुछ भी करके सरकार में बना रह सकता है, पद पे बना रह सकता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लोग लिख रहे हैं कि अगर इस तरीके की हरकत भारतीय जनता पार्टी करती है तो ये इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इनके नेताओं का मान सम्मान जब जनता नहीं करेगी, जब लोगों को लगेगा कि जिनको अपनी रक्षा के लिए हमने चुना था, जिनको जिम्मेदारी दी थी स्टेट चलाने की, अगर वो सारे लोग हमारे ही भक्षक बन जाएंगे तो निश्चित तौर पे उनका समय नजदीक आ गया है। और इसीलिए मुझे लगता है हठ धर्मिता है ये भारतीय जनता पार्टी की, जो वो ये कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पे अपने मंत्री को हटाएंगे नहीं। भाई क्यों नहीं हटाएंगे मंत्री? इन मंत्रियों को लोगों ने चुना है, इन मंत्रियों को, और मैं तो कहता हूं कि जहां से वो चुन करके आते हैं उन सारे लोगों को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को हम चुन के ना भेजें, ऐसे लोगों को हम विधानसभा में, संसद में ना बिठाएं जो हमारी ही बेटियों पे बुरी नजर डालें कल को। आप देखिए, इस पूरे मामले को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि अगर संदीप सिंह गलती पे नहीं थे तो मुझे ये बताइए कि वापस ट्रांसफर क्यों किया उस बहन का, जिसने कहा कि दबाव बनाने के लिए उनका ट्रांसफर गलत जगह पे किया था। अगर वो संदीप सिंह सही थे तो वो कहते कि भाई हम तो सही थे, बिल्कुल हमें कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने तुरंत वापस ट्रांसफर किया, सारे वो काम, सारी वो शर्तें पूरे करने को तैयार थे कि वो बेटी, वो बहन, वो पीछे हट जाए अपने आरोपों से। लेकिन मुझे फक्र होता है ये जान करके कि हरियाणा की बेटियां बेटों से कम नहीं है। हरियाणा की बेटियां अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना जानती हैं और उन्होंने कदम पीछे नहीं खींचे। मुझे लगता है कि सारे हमारे गांव, शहर, देहात के जितने भी लोग हैं, जो भी उनके परिवार से जुड़े हों, उनके गांव देहात से जुड़े हों, उनके शहर से जुड़े हों, उन सारे लोगों को सामने आना चाहिए। ये हमारे समाज के, हमारा समाज किस दिशा में बदलेगा, ये इस बात का सवाल है। ये इस बात का सवाल नहीं है कि पॉलिटिक्स किस दिशा में जा रही है, ये इस बात का सवाल नहीं है कि संदीप सिंह का कल को क्या होगा क्या नहीं होगा। ये इस बात का सवाल है कि हमारा समाज भविष्य में बेटियों की रक्षा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हमारा समाज भविष्य में बेटियों को साथ लेके बराबरी का हक देके चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। इस बात को लेके ये बहस है पूरी की पूरी। और मुझे लगता है कि इस बहस में हमको कोई पार्टी नहीं देखनी चाहिए। मैं सारी पार्टी के नेताओं को आमंत्रित करता हूं, मैं उनको कहता हूं कि इस मुद्दे के साथ जुड़िए। इस बेटी की, इस बहन की आवाज को सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा समझ के एक बार उठा के मत रह जाइए, इसको पुरजोर तरीके से उठाइए इस मामले को। कुछ साथी लिख रहे हैं इस मामले में कांग्रेस और भाजपा का गुप्त समझौता है। कह रहे हैं कि इस मामले में कंगना शर्मा जी भी जुड़ गई हैं हमारे साथ, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं वो, उन्होंने हमारे इस ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन कर लिया है। मैं स्वागत करता हूं सभी लोगों का कि इतने प्रबुद्ध लोग, इतने जो हमारे समाज के जाने माने साथी हैं, वो सारे लोग इस ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं, इस मुद्दे के साथ जुड़ना चाहते हैं। आप सबका स्वागत करते हैं। शेरी सिंह लिख रहे हैं कि बीजेपी की तानाशाही है ये इस तरीके की। कल 11 बजे का प्रोग्राम है,
और कनाल गेस्ट हाउस के पास में वहां पे पार्क है, वहां सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वहां से इकट्ठा होकर के मार्च करेंगे। सुभाष कॉम्प्लेक्स में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है। इनको बताएंगे कल कि हरियाणा के लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे अपनी बेटियों का अपमान। और इस मंत्री को, मुझे पता नहीं क्या मजबूरी है खट्टर साहब की, कोई और मंत्री नहीं है इनके पास, कोई और लोग नहीं है जिनको अच्छे लोगों को मंत्री बना सकें। क्या ऐसी मजबूरी है, क्या पैसे का खेल चल रहा है, क्या कोई बड़ी हिस्सेदारी ऐसी है कि उनके ऊपर हाथ रख ही नहीं सकते। हरियाणा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बताइए आज तक बना रखा है उनको, खिलाड़ी ने आरोप लगाया है और बाकी सारे खिलाड़ी जो हैं उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए उनको एक पोस्ट दे रखी है। हरियाणा ओलंपिक संघ का आज भी अध्यक्ष बना रखा है उनको। तो मुझे लगता है ये तानाशाही है, ये बेटियों का सरासर अपमान है, ये उनको आगे ना बढ़ने देने की एक तरीके से हिमाकत है भारतीय जनता पार्टी की। हम इसको आईना दिखा के रहेंगे, हम इस मुद्दे पे पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। योगेश्वर शर्मा जी लिख रहे हैं कि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भाजपा सरकार चोरों की सरकार है। देखिए, भ्रष्टाचार के 100 मामले आते हैं, हम उनके खिलाफ आवाज भी उठाते हैं, वो संघर्ष भी करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग तरीके का मामला है। इसमें हमको भावनात्मक तौर पे भी इससे जुड़ना चाहिए। आपकी भी बहनें हैं, हमारी भी बहनें हैं, आपकी बेटियां हैं, हमारी भी बेटियां हैं। मेरा सवाल सिर्फ एक है कि अगर आज हम उनको बराबरी का हक नहीं दे पाए, अगर आज हम उनको जरूरी मान सम्मान नहीं दे पाए, तो फिर वो क्यों निकलेंगी कल को घर से बाहर। और उनके माँ बाप जो हम कहते हैं कि समाज अब एडवांस हो गया, बेटियों को बाहर निकालिए, बराबरी का दर्जा दीजिए। कौन माँ बाप है जो भरोसा कर पाएगा कि ऐसे समाज में जहां पे बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को मंत्री बना के रखा जाता है, वहां पे कैसे भेजेंगे अपनी बेटियों को बाहर समाज में संघर्ष करने के लिए या अपना मुकाम हासिल करने के लिए। तो आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि बहुत गंभीरता से इस पूरे मामले को सोचिएगा, समझिएगा और इसको एक पॉलिटिकल मामला ना समझ के इसको पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास कराना है कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर हरियाणा का एक एक बच्चा, एक एक बेटा अपनी बहनों की रक्षा के लिए, अपनी बेटियों की रक्षा के लिए, एक एक पुरुष हरियाणा का, वो सारे एकजुट हैं। मजबूती के साथ इस पूरे मुद्दे पर विरोध करेंगे और उनको यह एहसास कराएंगे कि इस मंत्री को आपको हटाना होगा। मैंने आपको पूरा प्रोग्राम पहले भी बताया, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। कुछ साथी हैं जो लोकेशन चाह रहे हैं जहां से ये शुरू होगा, वो लोकेशन आपके साथ शेयर कर देंगे, इसके कमेंट्स में ही शेयर कर देंगे आपके साथ लोकेशन जहां से ये प्रोटेस्ट पूरा का पूरा कल शुरू किया जाएगा। कुछ हरीश कौशिक जी लिख रहे हैं कि देश में इस समय एक अहंकारी सरकार है और साफ तौर पे देखिए कांग्रेस क्यों चुप है आज के दिन भी इस पूरे के पूरे मामले पे। इसको भी मैं थोड़ा सा संज्ञान में आप लोगों के लाना चाहता हूं, इसको भी मैं बोलना चाहता हूं क्योंकि मैंने पहले भी बोला है अपने ब्रॉडकास्ट में कि संदीप सिंह के पड़ोसी हैं हुड्डा साहब, वो इस मामले के ऊपर उनको बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर बड़े होने के नाते पड़ोस में भी जाके अगर वो उनको समझाते कि आपके ऊपर जो आरोप लगा है वो संगीन है, वो छोटा मोटा आरोप नहीं है। मेरा राजनीतिक अनुभव बताता है कि आपको मंत्री पद से त्याग दे देना चाहिए। आके बताते पब्लिक डोमेन में कि मेरे समझाने के बाद भी वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो रिजाइन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है इस मामले पे उनकी खामोशी ये बताती है कि आप जो इतना जो गंभीर मुद्दा है, इतना जो भावनात्मक मुद्दा है, इतना जो महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आप उस पे भी खामोश हो जाते हैं, आप उस पे भी समझौते कर लेते हैं। राजनीति के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिन पे समझौते करते हैं लोग, ये भी जो राजनीतिक दल हैं ये समझौते करते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये एक ऐसा मामला है जिसपे हमको किसी हालत में समझौता नहीं करना चाहिए, खुल के इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। सारे साथी आप लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि आप व्यवहार देखिएगा हर व्यक्ति का, हर राजनेता का। कल से नोटिस करना शुरू कीजिए कौन इस मामले पे बोलता है, कौन इस मामले पे नहीं बोलता है। और जब आप नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारी माँ बहनों के लिए, कौन उनके सम्मान की रक्षा के लिए काम करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता है। तो मुझे लगता है कि ये मोटी मोटी बात थी जो आज मैं आप लोगों के साथ करना चाहता था। और इसलिए भी मैं फेसबुक लाइव पे जुड़ा आप सब लोगों से। मुझे कई साथी कह रहे थे कि आप अपना प्रोग्राम बता दीजिए, हम सब कार्यकर्ता आपका साथ देंगे। लेकिन मुझे इस मुद्दे पे लोगों से बात करनी थी। मुझे ये पूछना था कि आखिर इस मुद्दे पे भी अगर हम एक नहीं होंगे, अगर इस मुद्दे पे भी हम आवाज नहीं उठाएंगे,
तो हम किस मुद्दे पे के ऊपर आवाज उठाएंगे, कब बोलेंगे, कितना हमारे ऊपर अत्याचार हो जाएगा, हमारी बहन बेटियों पे अत्याचार हो जाएगा, उसके बाद हम बोलेंगे। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हम सबको इकट्ठा जुड़ के, एक होके हमको ये संघर्ष करना है, हमको ये लड़ाई लड़नी है और इस लड़ाई में जीत तभी हासिल होगी। मैं साफ साफ बता चुका हूं कि कल हम रोहतक में प्रदर्शन कर रहे हैं सिर्फ यह अकल देने के लिए कि उनकी कार्यकारिणी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। उनके अध्यक्ष पहले ही ये कह चुके हैं कि हम कार्यकारिणी में जगह नहीं देंगे संदीप सिंह को, क्योंकि उसके ऊपर इस तरीके का आरोप लगा हुआ है जिसकी जांच चल रही है। अरे भले आदमी कोई उनको ये बताए कि 20-40 लोगों की अपनी मीटिंग में, कार्यकारिणी में उनको जगह नहीं देंगे इस वजह से कि उनके ऊपर जांच चल रही है और पूरे राज्य के ऊपर उनको मंत्री बना के लाद रखा है, हमारे सिर के ऊपर बिठा रखा है मंत्री बना के, और हरियाणा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बना रखा है उनको। वो वहां पे महिला खिलाड़ियों के ऊपर आज भी दबाव बना सकते हैं। जिसके कैरेक्टर के ऊपर संदेह हो, जिस पर इस तरीके के आरोप लगे हों, ऐसे व्यक्ति को आपने खुली छूट दे रखी है इतने बड़े पद दे करके, इतनी जिम्मेदारी की पोजीशन दे करके उन ऐसे लोगों को खुली छूट दे रखी है। तो मुझे लगता है कि खट्टर साहब की भी सोच पे वो क्या सोचते हैं महिलाओं के बारे में, वो सोच भी एक तरीके से इससे खुल के सामने आ जाती है। मुझे लगता है कि ये ज्यादा गंभीर विषय है कि आज के दिन में हम ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं जिनको हरियाणा की महिलाओं का, हरियाणा की बेटियों का बिल्कुल भी उनको चिंता नहीं है। हम सारे किसान संगठनों से, मैं आज इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से सारे किसान संगठनों को, सारे एनजीओज को, सारे हमारी खाप पंचायतें भी हैं, वो खाप पंचायतें भी कई बार कहते हैं कि हम मान सम्मान की रक्षा के लिए प्रणबद्ध हैं। बहुत बार मैंने ये बात सुनी है और हमारे खाप पंचायतों के बहुत से हमारे मुखिया हैं, हमारे जो सम्मानित सदस्य हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। सब इस मामले को लेकर चिंतित हैं। आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, एकजुट होकर के, एक साथ आकर के इसका विरोध करते हैं। सबसे ज्यादा क्योंकि इसका नुकसान हमारे हर एक के घर को होगा, हम लोगों को होगा, हमारी बहन बेटियों के मान सम्मान की रक्षा का सवाल है। ममता चौधरी जी लिख रही हैं कि इस मामले में सब पार्टियों को एक साथ आना चाहिए क्योंकि बेटियां सबकी साझी होती हैं। बिल्कुल मैं यही बात कह रहा हूं कि इस मामले में कोई पार्टीबाजी, कोई पॉलिटिक्स ना करके सारे लोगों को, सारे पॉलिटिकल लीडर्स को, और मैं तो कहता हूं कि यहीं से आप देखिएगा कि कल से कौन नेता इस मुद्दे पे बोलता है, कौन नहीं बोलता है। उसी के आधार पे आकलन कीजिएगा कि कौन महिला सुरक्षा के मुद्दे पे आपकी बात, आपकी बेटियों के लिए, आपकी बहनों के लिए बात करेगा, कौन नहीं करेगा। उसी के आधार पे तय कीजिएगा कि किसको हमें अपना नेता मानना है, किसको अपना नेता नहीं मानना है। जो इस मुद्दे पे आपके साथ नहीं है, जो आपकी बेटियों की रक्षा, मान सम्मान के मुद्दे पे आपके साथ नहीं है, वो किसी भी और मुद्दे पे आपका हो ही नहीं सकता। इसका मतलब उसको आपके परिवार की चिंता नहीं, आपकी बेटियों की चिंता नहीं। एक हमारे साथी लिख रहे हैं, सर्जन भाई, डॉक्टर साहब लग रहे हैं मुझे, वो लिख रहे हैं कि संदीप मंत्री रहते हुए पेवा के लोगों से, दुकानदारों से, प्रत्येक विभाग से जबरन वसूली करते हैं, भ्रष्ट मंत्री हैं। देखिए उनका भ्रष्टाचार के मामले में तो हमने पहले भी बहुत उनकी शिकायतें सुनी, बहुत मामले उनके इलाके के लोग बताते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मामला है, ये महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और मेरे तो समझ में नहीं आता। मतलब मैंने इतने साल जर्नलिज्म भी किया, पत्रकारिता भी की, अब हम राजनीति में भी हैं। मुझे समझ में नहीं आता आप इस तरीके के अपने कैरेक्टर पे क्वेश्चन रखने के बाद भी पब्लिक ऑफिस में कैसे रह सकते हैं। इस तरीके के आरोप लगने के बाद भी जब उनकी जांच चल रही है, हरियाणा की सरकार ने एक एसआईटी बनाई थी, मुझे समझ नहीं आता वो एसआईटी क्यों बनाई थी, उसकी रिपोर्ट कहां है, क्या करने के लिए वो एसआईटी गठित की गई थी। और उसके बावजूद भी हमने बार बार खट्टर साहब से ये कहा कि खट्टर साहब, कम से कम हरियाणा ओलंपिक संघ ऐसी जगह है जहां से आप खिलाड़ियों को प्रभावित कर सकते हैं, उनको आप वहां से हटाइए, तुरंत प्रभाव से हटाइए, मंत्री पद से हटाइए। उसके बावजूद भी खट्टर साहब के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। तो ये साफ दिखाता है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी महिला सुरक्षा के मामले पे गंभीर नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचते हैं। अमित शाह जी दोबारा आ रहे हैं करनाल में। मैं इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से पूरी भारतीय जनता पार्टी को दोबारा बताना चाहता हूं कि अगर अमित शाह जी बिना संदीप सिंह का सुनिश्चित किए हुए कि वो मंत्री पद से हटे या हरियाणा ओलंपिक संघ पद से हटे, उसके अध्यक्ष पद से, अगर वो उसके बिना हरियाणा में आते हैं, हरियाणा के लोग उनका किसी
किसी भी कीमत पे मान सम्मान नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पे स्वागत नहीं करेंगे। उनका जबरदस्त तरीके से विरोध किया जाएगा हरियाणा के अंदर। और ये सबसे बड़ी एक सिचुएशन यहां पर है कि हम उनको दो बार, उससे पहले 11 तारीख को भी और 13 तारीख को भी हम चेतावनी दे रहे हैं ये प्रदर्शन करके कि अमित शाह जी, आपको हर हालत में ये सुनिश्चित करना चाहिए, अगर आप सही मायने का प्यार पाना चाहते हैं, अगर आप सही मायने में चाहते हैं कि हरियाणा के लोग आपका स्वागत करें जब आप आए, आप देश के गृह मंत्री हैं, आपको ये सुनिश्चित करके आना चाहिए, खट्टर साहब पे ये दबाव बनाना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को, जिसने हरियाणा की बेटियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, जिसने हरियाणा की बेटी का तिरस्कार करने की हिम्मत की, जिसने हरियाणा की बेटी के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत की, उसको मंत्री पद से बर्खास्त करके तब आप हरियाणा में आइए। तब एक बार के लिए मैं भी अपने ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, मैं भी अपने जिस मंच से हो सकेगा, मैं स्वागत करूंगा। आप अगर ऐसा कोई कदम उठाते हैं, खट्टर सरकार अगर ऐसा कोई कदम उठाती है, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर आप हरियाणा की बेटियों का अपमान करके समझते हैं, उसके बावजूद भी आप आ सकते हैं हरियाणा के अंदर और आपका मान सम्मान होगा, तो आप किसी बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। हरियाणा की धरती को आप जानते समझते नहीं है। इसका मतलब सीधे तौर पे मैं साफ साफ यहां पे बता रहा हूं कि हरियाणा की धरती ऐसे शहीदों की, ऐसे मजबूत साथियों की धरती है जिसने अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान की रक्षा के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, किसी भी हद तक गए हैं। हम ये संघर्ष लगातार आगे बढ़ाएंगे, मजबूती से बढ़ाएंगे, आपको घुटनों पर ला के रहेंगे इस मुद्दे पर। आपको हर हालत में हरियाणा की उस बेटी की आवाज सुननी पड़ेगी, आपको हर हालत में इंसाफ करना पड़ेगा और आपको हर हालत में संदीप सिंह को बर्खास्त करना पड़ेगा। मैं आप सब साथियों का, जितने भी साथी आज जिस लाइव ब्रॉडकास्ट में जुड़े, आप सब साथियों का बहुत बहुत सम्मान करता हूं कि आपने इस विषय पर सोचा, आपने इस विषय पर साथ देने की बात कही। कल आप सब लोगों का इंतजार रहेगा, आप भी आइएगा, अपने सारे साथियों को भी लेके आइएगा और एक बड़ी ताकत के साथ कल हम भारतीय जनता पार्टी को ये बताएं कि लोगों के बीच में नाराजगी है उनको लेकर के भयंकर तरीके से, ताकि उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे। मैं ये कहता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, लोगों के इस विरोध प्रदर्शन से या नाराजगी से उनको ये समझ में आए कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और वो अपने मंत्री को बर्खास्त करें। मुझे लगता है उसी से एक शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच हो सकती है। आप मुझे खुद बताइए कि अगर कोई मंत्री बना बैठा है, अगर कोई सारे हरियाणा के बड़े से बड़े अफसर उनको सैल्यूट मारते हैं, तो ये जांच कैसे हो सकती है इस मामले में? सरकार कहती है कि पहले जांच करा लो, उसके बाद अगर वो दोषी निकलेंगे तो हम उनको हटा देंगे। मुझे आप बताइए, अच्छा यहां से लेके सिर्फ हरियाणा में ये नहीं है, इनका कैरेक्टर है भारतीय जनता पार्टी का। मैं सीधे तौर पे कहता हूं, जो लोग बलात्कारी होते हैं उनका ये सम्मान करते हैं, बुला के उनको मालाएं पहनाते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। जो लोग गुंडागर्दी करते हैं उनको ये पद देते हैं, टिकट देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। इनके आप हरियाणा से लेके, उत्तर प्रदेश से लेके, गुजरात से लेके कहीं तक का भी मामला देख लीजिए, महिला अपराधों में अगर किसी का नाम आएगा, या तो वो भारतीय जनता पार्टी के होंगे या वो भारतीय जनता पार्टी की शरण में होंगे, उनको कहीं ना कहीं से सरपरस्ती होगी भारतीय जनता पार्टी की। तो ऐसी सोच अगर आप पनपा लेंगे अपने अंदर, अगर बना लेंगे, तो मुझे लगता है समाज गलत दिशा में चला जाएगा। इसलिए ये सोचने का, ये मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने का वक्त है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में भी जो साथी हैं, जो महिला साथी हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी में भी जो महिला नेता हैं, उनको कम से कम आवाज उठानी चाहिए कि वो तो कम से कम बोलें कि आप एक महिला की आवाज क्यों नहीं सुन रहे हैं। आज इस बेटी के साथ, इस बहन के साथ हुआ है, कल को आप तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करती हैं। मैं आप लोगों से भी पूछता हूं, कल को आपके साथ ऐसा भगवान ना करे कि ऐसी कोई घटना हो जाए, तो फिर आप किस तरीके से आप याद करेंगी कि नहीं करेंगी इस पल को कि हमने उस वक्त अगर इस बेटी की आवाज उठाई होती, इस बहन की आवाज उठाई होती मजबूती से, तो आज इन निकम्मे नाकारा लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि हरियाणा की किसी बेटी की तरफ नजर उठा के भी देख सकें। इसलिए मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूं, इस मुद्दे पे एक होके लड़ाई लड़िए, इस मुद्दे पे अपनी बहनों के बारे में, अपनी बेटियों के बारे में सोच के लड़ाई लड़िए। ये एक भावनात्मक मुद्दा है, मेरे लिए तो कम से कम है। मैं जब इनके लिए जूनियर कोच हमारी जो यहाँ पर हरियाणा में जिन्होंने आरोप लगाया, मैं उनको अपनी बहन के तौर पे देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि उनकी जगह पे अगर मेरी बहन होती तो मैं कैसे रिएक्ट करता। मैं आज वो भावना मन में लेके बात कर रहा हूँ, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। अगर आप भी इस तरीके से इस बात को सोचेंगे तो आपको निश्चित तौर पे गुस्सा आएगा, आपको
आपको आपका मन करेगा कि इसको किसी भी तरीके से इस व्यक्ति को हटाना चाहिए इस पद से, तभी ये सुनिश्चित हो सकता है कि निष्पक्षता सुनिश्चित हो सकती है, जांच सुनिश्चित हो सकती है, और जब एक बार जांच सुनिश्चित होगी तभी आगे से ऐसे अपराधियों के हौसले टूट सकते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, कल इस प्रदर्शन में पूरी ताकत के साथ सारी पब्लिक को मैं इनवाइट करता हूं, सब लोगों को इनवाइट करता हूं, पूरी ताकत से जुड़िए। हम भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास कराएंगे कि हरियाणा की बेटियों की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो ये जिम्मेदारी नहीं निभाते तो लोग अपनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस ब्रॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप साथियों का, आप कमेंट्स करके भी हौसला बढ़ा रहे हैं। मैं देख रहा हूं बहुत सारे साथी लाइक कर रहे हैं इस वीडियो को। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए आप अपने पेजेस पे, अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके कि कल हम महावीर पार्क में कनाल रेस्ट हाउस के पास सब इकट्ठा होंगे सुबह 11 बजे, और वहां से भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट कार्यालय है उनका, उसके घेराव करने के लिए वहां से हम आगे बढ़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी तक ये संदेश जाना चाहिए कि पूरा हरियाणा इस मामले पर एकजुट हो रहा है। इसलिए अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ इस ब्रॉडकास्ट को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने साथियों को लेकर के कल पहुंचिएगा एक मकसद के साथ, एक विचार से। हरियाणा की बहनों बेटियों के मान सम्मान की रक्षा के लिए हम सब एक होकर के ये पूरी की पूरी लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे पक्का यकीन है कि अगर हम एक होकर के लड़ाई लड़ेंगे तो हम इस बेटी को, इस बहन को इंसाफ दिला करके रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस ब्रॉडकास्ट से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।